हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज़ में जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट के बारे में। ओके, जो कि CSIR नेट के लाइफ साइंस के सिलेबस में आता है। ओके, तो शुरू करते हैं जीनोमिक इक्विवेलेंस के साथ। सो जीनोमिक इक्विवेलेंस, जीनोम, जैसे कि जीनोम से ही पता लगता है जो DNA का अमाउंट होता है एक सेल में पूरा। ओके, सो क्रोमोसोम और जितने भी DNA का अमाउंट होता है जीनोम। ओके, सो उसमें जो जीन की है वो संख्या है वो सारी सेल्स में है वो सेम रहती है। ओके, अमाउंट सेम रहता है DNA का, लेकिन वहाँ पे है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेल में एक्सप्रेस होने के कारण अलग अलग सेल है वो अलग अलग फेट है वो लेती है। वहाँ पे न्यूक्लियस में भी कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट्स। ओके, जो कि डिसाइड करते हैं उस सेल को है वो कौन से जीन का एक्सप्रेस करा के क्या उसका फेट है वो उसको फेट गेन करना है। ओके, सो आगे हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। उसके अंदर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म में जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं सेल्स को आगे डिवाइड करने में। ओके, और अगर हम बात करें जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ वीजमान, ओके, सो उसमें भी हम देख सकते हैं जो कि एक सेल्स है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में ये बताती है थ्योरी। सो उसमें ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जो सेल है जो आगे जो डिवाइड होके जो जो सेल बनाती है, जो उसका फंक्शन होता है, जो फेट वो गेन करवाती है। सो वो उसको कितनी भी बार है वो कहाँ और किसी भी इन्वायरमेंट में रखो वो वही फेट है वो गेन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो नर्वस सेल एंड ब्लड डिटर्मिनेंट एंड यहाँ पे मसल्स डिटर्मिनेंट्स है वो मसल्स बना रही है यहाँ पे। सो न्यूरल डिटर्मिनेंट है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं सेल्स को आगे उसके फैट को गेन करने में। ओके, और डिटर्मिनेंट्स है वो वापस से सेल्फ रिन्यूअल जर्म सेल बनवा देती है। ओके, एंड सारे डिटर्मिनेंट्स एंड यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूरल डिटर्मिनेंट्स वगैरह, तो कुल मिला के उनका फेट है वो सेम रह रहा है। यहाँ पे भी ये इतनी प्रकार के फेट की वो सेल्स बना रही है एंड यहाँ पे भी सेम इतनी टाइप की सेल्स बना रही है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन देखा जा रहा है। ओके, एंड विजमान ने एक और बात बताई, यहाँ पे न्यूक्लियस है ये बीच वाला। ओके, सो बीच में ये आप जो अलग अलग प्रोटीन्स टाइप में देख रहे हो, ब्लू कलर, रेड कलर, ओके, येलो कलर, सो ये डिटर्मिनेंट्स है। ओके, न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट्स न्यूक्लियर के अंदर है। ओके, सो ये डिसाइड करवाते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट क्लीवेज हो गया तो ये दो डिटर्मिनेंट्स इधर रह गए। ओके, दो इधर रह गए एंड द सेकेंड क्लीवेज के बाद में ये सारे डिटर्मिनेंट्स अलग अलग होने के कारण ये इस डिटर्मिनेंट का काम है वो सेल को अलग इंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके, सो कुल मिला के इधर वाला पार्ट मान लो एक्टोडर्म बना रहा होगा, इधर वाला मेसोडर्म, एंड इस प्रकार से पूरे एम्ब्रियो का वो फॉर्मेशन होता है। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। एंड द रेगुलेटिव डेवलपमेंट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें हम, यहाँ पे एक अलग एक्सपेरिमेंट शो किया गया है, जैसे कि फर्टिलाइज एनवलप है 4 सेल स्टेज दिखाई गई है। तो यहाँ पे इसको जब चारों सेल्स को सेपरेट करते हैं तो ये पूरा एम्ब्रियो है वो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जब ये क्लीवेज स्टेज में थी तो ये सेल, हमने बात की कि ये एक्टोडर्म बना रही थी, ये मेसोडर्म बना रही थी सेल अलग अलग न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट के कारण। लेकिन यहाँ ऐसा देखा गया कि इन सारी सेल्स को अलग अलग किया फिर भी ये पूरा जो शुरू से स्टार्ट हुआ था पहली सेल से जिसमें चारों प्रकार के न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट थे, तो वो जो एम्ब्रियो बना रही थी तो वो शुरू के जैसा है वो काम कर रही थी, पूरा एम्ब्रियो बना रहा था। ओके, सो ये शो करती है जो क्लीवेज प्रोडक्ट की न्यूक्लियाई है उसमें इक्विवेलेंट देखा गया है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसमें ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन नहीं है, कंडीशनल है। हमने पीछे भी बात की क्योंकि जो इसमें है वो एक पहले इसका फेट अलग था, एक्टोडर्म बनाने का मेसोडर्म बनाने का अलग अलग था इन सेलों का, लेकिन इनको सेपरेट करने के बाद में इसका फेट है वो चेंज हो गया पूरा एम्ब्रियो बनाने वाला। ओके, सो फेट चेंज होने वाला है वो हमें केस है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देखा जाता है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में तो ये सेल जो बनाती है वही अगर वो सेपरेट करने पे बनाएगी तो वो ऑटोनोमस होता है। ओके, सो ये कुछ डिफरेंस था।
अब ये डॉली है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये शिप है वो क्लोन की गई है, ओके, बनाई गई है एक्सपेरिमेंटली। इसमें हमने उसने एक्सपेरिमेंट में मेमोरी सेल्स के न्यूक्लियस को हमने निकाल कर एक उस साइड के न्यूक्लियस को है वो हटाकर उसके अंदर है वो मेमोरी सेल का न्यूक्लियस ऐसे डालकर एक्सपेरिमेंटली क्लोन करके ये डॉली शिप है वो बनाई गई। सो उससे क्या पता चलता है कि जीनोमिक इक्विवेलेंस को हम शो कर रहे हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट से, ओके, क्योंकि हमने एडल्ट सेल ले रहे हैं, हम एडल्ट सोमेटिक सेल से हम वो क्लोन करके बना रहे हैं। एडल्ट सोमेटिक सेल्स को उस साइड के न्यूक्लियस को हटाकर उस साइड के अंदर वो न्यूक्लियस है वो इंजेक्ट करके हम है वो एक्सपेरिमेंटली एक एनिमल पूरा बना रहे हैं। सो वो क्या शो करता है कि एडल्ट स्टेम सेल्स में भी, जो कि ओनली एडल्ट स्टेम सेल्स ही बना रहा है, एडल्ट सेल्स ही बना रहा है, न कि पूरा एम्ब्रियो, उसके न्यूक्लियर में भी है वो पूरा जीनोम का है इक्विवेलेंस है, पूरा जीनोम का पूरे डीएनए का अमाउंट है, ओके, लेकिन वो वहाँ पे है वो पूरा एक्सप्रेस नहीं करता है। सो वहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे न्यूक्लियस में इंजेक्ट कराया तो सारे न्यूक्लियस ही है वो क्लोन बन गए, बहुत ही रेयर चांस में ये बना था डॉली शिप, ओके। सो लेकिन ये इस जीनोमिक इक्विवेलेंस को शो कर देता है। सो सेकंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे माइस के ऊपर है वो किया गया है, जैसे कि ब्लैक माइस का है वो oocyte डोनर है, यहाँ पे oocyte इसकी निकाल कर उसका oocyte का न्यूक्लियस बाहर निकाल कर यहाँ पे एगाउटी का यहाँ पे सेल्स के न्यूक्लियस को है वो इसके अंदर oocyte के न्यूक्लियस में डालकर सेरोगेट जो फीमेल्स होती है जो कि उनको है उसके अंदर है वो इम्प्लांट कराते हैं हम उसका एम्ब्रियो। सो वहाँ पे एम्ब्रियो करा के यहाँ पे है वो क्लोन है वो बनाया गया है। सो ओके, सो ये जीनोमिक एक्विवेलेंस को है वो शो करते हैं, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे उस साइड लिया, उस साइड का न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, ओके, उस साइड का बाहर न्यूक्लियस निकाल दिया और यहाँ पे सोमेटिक सेल डोनर से है वो सेल्स लेकर न्यूक्लियस पिकअप किया गया और उस न्यूक्लियस को है वो उस साइड में है वो ट्रांसप्लांट किया करवाया एंड क्रोमोसोमल कंडेंसेशन एंड आगे वो सारी प्रोसेस के बाद में वो साइट एक्टिवेशन एंड सप्रेशन ऑफ पोलर बॉडी फॉर्मेशन ये भी सप्रेस करा जाना चाहिए, ओके। देन सीडो प्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, ओके, एंड देन एम्ब्रियो कल्चर करा के वहाँ पे सुरोगेट फीमेल्स में है वो इम्प्लांट करा देंगे एंड फिर क्लोन हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे भी है वो कुछ हमने कहा कि सारी न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट हुए उस साइट ने है वो सारे क्लोन हमें नहीं दिए, ओके। सो कुछ रेयर चांस में ही बने थे कुछ इस प्रकार से क्लोन, ओके। सो बिकॉज वहाँ पे भी है वो सेल साइकिल रेगुलेशन होता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं डोनर न्यूक्लियस मस्ट अडोप्ट द सेल साइकिल पैरामीटर ऑफ जायगोट्स, ओके। सो जायगोट के सेल साइकिल पैरामीटर को अब अडोप्ट होना चाहिए उस न्यूक्लियस का, ओके। सो डोनर न्यूक्लियस नीड टू बी इन G0 या फिर G1 फेज, ओके, इन सेल साइकिल, ताकि ये इनिशियल स्टेज है वो उस साइड के साइटोप्लाज्म द्वारा कंट्रोल हो सके, ओके। सो यहाँ पे हमने बात की सेल साइकिल कोऑर्डिनेशन की। So nuclear reprogramming somatic cell are transcriptionally active whereas a fertilized egg is not, okay। So somatic cells जो होती है वो transcriptionally active होती है हमारी जो somatic cells होती है, लेकिन fertilized जो egg होता है वो transcriptionally active नहीं होता है, okay। So all of the epigenetic changes that created the somatic cell needed to be erased, okay। So जो भी epigenetic changes होते हैं जो कि सोमेटिक सेल्स में हो चुके होते हैं, ओके। जब सेल्स डिटर्मिनेंट होती है तो वहाँ पे बहुत सारे एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, ओके। हिस्टोन कॉम्पैक्शन होता है, बहुत सारे रीमॉडलिंग होके है वो बहुत सारे जीन सप्रेस हो जाते हैं, ओके, एंड बहुत सारे जीन है वो ऑन हो जाते हैं। सो वो सारा मॉडिफिकेशन जो भी हुआ है, जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस हुआ है वो सारा इरेज होना चाहिए, ओके। सो erase so that the state of the chromatin of the transplanted nucleus is more natural, okay। So epigenetic changes will which normally occur during embryogenesis start anew, okay। सो वो सारा चेंजेस इरेज होने के बाद में है वो जीनोमिक इक्विवेलेंस जो होता है हमें वो शो होता है, वहाँ पे भी है वो शुरू से डेवलपमेंट होना है वो शुरू हो जाता है एंड पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे चेंजेस इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में देखते हैं 75% ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन इज लॉस्ट फ्रॉम द सोमेटिक न्यूक्लियाई, ओके, and transplantation से and involve changing in the following हिस्टोन कॉम्पैक्टेशन एंड मॉडिफिकेशन की हमने बात की, चेंजेस होता है एंड क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स डीएनए मेथाइलेशन स्टेटस
एंड ये सारा चेंजेस है वो उसमें ही आता है, एपिजेनेटिक चेंजेस वो सारा इरेज होता है। एंड जो भी उसने फैट गेन कर लिया था सोमेटिक सेल्स ने, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड रिप्रेसिव क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन्स, ओके, जो कि डेंस रीजन होते हैं, ओके। एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, हमने जीनोमिक इक्विवेलेंस के बारे में बात किया करते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की, ओके। So the asymmetric segregation of cytoplasmic determinants is due to asymmetry, localization of molecules, okay, usually protein and mRNA within a cell before it's divided, okay। So आप सभी को ही पता है ये बात कि जो जैसे कि ये एक सेल होती है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये सारा साइटोप्लाज्म में है, ओके। सो यहाँ पे कुछ mRNA यहाँ पे है, कुछ प्रोटीन ये यहाँ पे है, ओके। सो उनका है वो अलग अलग, जैसे कि ये सेल्स डिवाइड होगी तो ये कुछ इस प्रकार से है वो डिवाइड होगी, तो ये न्यूक्लियस एक इधर रह जाएगा, ये पूरी एक सेल बनेगी, तो इसमें mRNA आ गया, ओके। सो इसमें एक mRNA एक प्रोटीन आ गया जैसे कि, ओके। सो ये साइटोप्लाज्म के कुछ डिटर्मिनेंट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ओके। ड्यूरिंग सेल डिवीजन one daughter cell receive most of all of the localized molecules while the other daughter cells receive less ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ओके। सो हमने देखा एक में है वो प्रोटीन भी एंड mRNA दोनों आ गए थे डिवाइड होने के कारण, ओके। सो वो सारा डिटर्मिनेट करता है आगे सेल्स के फेट को, ओके। सो दिस रिजल्ट इनटू टू डिफरेंट डॉटर सेल्स, ओके। डिफरेंट प्रकार की सेल्स को टाइप को है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है एंड विच देन टेक ऑन डिफरेंट सेल फेट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन जीन एक्सप्रेशन, ओके। सो वहाँ पे दूसरी सेल्स में कुछ इस प्रकार के प्रोटीन रह जाते हैं जो कि अलग प्रकार के जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं, और उस दूसरे प्रकार के जीन को एक्सप्रेस करवाने के कारण वो दूसरे प्रकार का उसके अंदर फंक्शनलिटी आ जाती है, उसका फेट है वो चेंज हो जाता है, ओके। सो द लोकलाइजेशन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट आर ऑफन mRNA इनकोडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देमसेल्फ, ओके। सो उसी से है वो आगे डिसाइड होता है। सो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, यहाँ पे सी एलिगन का एक्सपेरिमेंट है वो दिखाया गया है, ओके। सो यहाँ पे ये फर्स्ट डिस्पर्स्ड पी ग्रेन्यूल्स शो करा रहा है। यहाँ पे बी इमेज में इसमें है वो दिखा रहा है पोस्टीरियर पार्ट में है वो पी ग्रेन्यूल्स है, ओके। सो पी ग्रेन्यूल्स इसमें जर्म सेल्स में है वो, यहाँ पे है वो सी एलिगन्स में है वो पी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ओके। ये स्पेशली आरएनए प्रोटीन मिक्सचर होते हैं पी ग्रेन्यूल्स, ओके। एंड जर्म लाइन स्पेसिफिक होते हैं, जर्म लाइन आगे हम जैसे कि यहाँ पे जर्म लाइन्स होती है इस वाले पार्ट में, ओके। सो पूरा एम्ब्रियो बनने के बाद में है वो यहाँ पे है वो पूरा एम्ब्रियो की ये पिक्चर दिखा रही है, यहाँ पे पी ग्रेन्यूल्स है यहाँ पे है और जर्म लाइन भी यहीं पे होती है। सो यहाँ पे ये जर्म लाइन स्पेसिफिक होते हैं एंड पी ग्रेन्यूल्स इसके कंपोनेंट जैसे कि होते हैं आरजीजी डोमेन प्रोटीन एंड PGL1 PGL2 प्रोटीन, ओके, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सो आरएनए डीएनए मिक्सचर्स होते हैं। सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखा रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म की होते हैं ऑब्वियसली, ओके। सो ये कुछ इस प्रकार से जर्म लाइन को डिटर्मिनेट कर रहा है करते दिखा रहे हैं, इसमें फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है पी ग्रेन्यूल्स, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि दो सेल डिवाइड होने के बाद में भी ये ओनली सिंगल सेल में है वो दिखाई दे रहा है इसका अमाउंट पी ग्रेन्यूल्स का, ओके। यहाँ पे आफ्टर 4 सेल्स डिवीजन वहाँ पे भी है वो एक सेल्स में इधर है वो दिखा रखा है पोस्टीरियर साइड में, लेकिन पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे जर्म लाइन जहाँ पे होती है जर्म्स सेल्स, ओके। सो वहाँ पे है वो इसका कंसंट्रेशन है और उसको स्पेसिफिक ये कराता है, ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स ही है, ओके, जो कि इसको स्पेसिफाई करा रहा है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भी बहुत सारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ये सीरीज चालू हो चुकी है। वीडियो पहले भी इंडक्शन, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट, उनके सारे के बारे में है वो वीडियो अभी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हो। और भी आगे है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वीडियो आती रहेगी। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। सो बाय बाय।